औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पस्त और जलील करने वालों के लिए वजीफ़ा, रब्ब इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। इस तरह पढ़ लो, पूरी ज़िंदगी दुश्मन तंग नहीं करेगा। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज 1-2। दुश्मन से हिफाजत के वज़ाइफ। दुश्मन और हासिदीन से निजात के मुतअद्दिद वज़ाइफ है। बात अमल और यकीन की है। जब यकीन अपने उरूज को पहुंच जाता है, फिर ज़ुबान से कुछ कहने या पढ़ने की हाजत भी बाकी नहीं रहती। अल्लाह के वली तो तसव्वुर में ही ऐसा गिरा देते हैं कि दुश्मन सारी ज़िंदगी ज़िल्लत व रुसवाई में मुब्तला रहे। मैं यहाँ पर हिफाजत के कुछ वज़ाइफ पेश कर रहा हूँ। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं यहाँ पर कुछ वज़ाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आम फहम है और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। पेचीदा और मुश्किल वज़ाइफ इस तरह आम नहीं किए जा सकते कि बहुत सारे लोग इन वज़ाइफ और अमलियात को पढ़े आदाब और तरीके से नावाकिफ़ होते हैं। इसलिए इन्हीं में से हस्ब ज़रूरत एक वजीफ़े का इंतखाब कर लीजिए। वज़ाइफ पढ़ते वक्त दुश्मन की हलाकत का तसव्वुर ना करें, बल्कि इसके शर हमले से बचने की नीयत करें और अल्लाह से इसके लिए हिदायत की दुआ मांगे, यानी इसके लिए हिदायत तलब करे ताकि वो भी एक अच्छा मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारे। अगर आप ख़यालों में या जहन में तसव्वुर में अगर आप इसकी खलाकत के लिए ये वजीफ़ा करेंगे तो ये ना हो कि वो मर जाए, तो बराए मेहरबानी आप कोशिश करें कि हिदायत के लिए ही आप जहन में रखें ताकि अल्लाह उसको हिदायत दे। नंबर 1, रोज़ाना बाद नमाज शाह 100 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। फिर नमाज के बाद 11 बार आपने फिर्द में रखे। इंशाअल्लाह दुश्मन के हमले और शर से हिफाजत होगी। इस दुआ से पहले और बाद में एक दफ़ा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करे। नंबर 2, हर नमाज के बाद 3 बार ये दोनों दुआएं अपने विर्द में रखे। अव्वल आखिर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी यानी जिन्हें नमाज में पढ़ते हैं वो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मुहु शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। नंबर 3, आखिरी तीनों कुल फजर और असर के बाद पढ़ें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, सोने से कबल सूरह फातिहा, फिर आयतुल कुर्सी, फिर आखिर में तीनों कुल पढ़ें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। सबसे आखिर में सूरह काफिरून पढ़कर अपनी दाई हथेली पर दम करके सो जाएं। अमल नंबर 4, अगर दुश्मन के साथ किसी मामले में मुकदमा, पंचायत और अदालत का सामना हो तो ये वाले दोनों अमल कर ले। सजदे में ताक तादाद में ये आयत पढ़ ले। ताक यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 आप ये आयत पढ़ सकते हैं। वो आयत है रब्बा इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ज़्यादा से ज़्यादा ताक तादाद में पढ़े और पढ़ते हुए दुश्मन का तसव्वुर करे। अल्लाह से आजिज़ी के साथ तसव्वुराती और कल्बी तौर पर दुआ करे कि ए अल्लाह सवजल मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकत व अज़मत वाला है, मैं मग़लूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। रोज़ाना नमाज फ़जर से कबल या बाद 400 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़े। वज़ाइफ के अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं या नमाज वाला दरूद पढ़े। और इस अमल की इजाज़त आम है, इसके लिए आपको किसी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्तिखारा फ़ी सबीलिल्लाह करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते का तरीका ये है कि अपना नाम, अपनी वालदा का नाम आप कमेंट में लिखें और जिस मकसद के लिए इस्तिखारा करना चाहते हैं वो मकसद भी लाजमी मेंशन करें। इंशाअल्लाह हम 24 घंटे के अंदर इस्तिखारा करके आपसे रब्ता करेंगे और अगर कोई मसला हुआ तो रहनुमाई भी करेंगे फ़ी सबीलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।